अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलो जी, मेरे दिन का आगाज़ होने लगा है। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, तो मेरे बच्चे और हस्बैंड तो जा चुके हैं जॉब पे, तो मेरे ही दिन का आगाज़ अब होने लगा है। तो सुबह उठती हूँ, सुबह उठते सारी सबसे पहला यही काम होता है ना, अपनी मेडिसिन लेनी है थायराइड की, तो मैं वो मेडिसिन ले लेती हूँ। इसके बाद आज 2-4 काम, एक बड़ा अहम और ज़रूरी काम जो हमारा डिले हो रहा था, तो आज वो काम होने जा रहा है। तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी से 1 बजे तक मुझे ना फ़ारग होना है, और 1 बजे तक मुझे फ़ारग होके तो फिर वो काम करवाना है। तो चलें देखते हैं वो कौन सा काम है। तो आप मेरा व्लॉग पूरा देखिएगा और आपको पता चलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, आपके अंगूठे को कुछ नहीं हो जाएगा। और एक प्यारा सा कमेंट भी किया कीजिए। तो जो आपके कमेंट्स है और आपका जो फीडबैक होता है पॉजिटिव, वो ही हमारी मोटिवेशन है। तो चलें बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गई हूँ मैं, थोड़ी देर बाहर ज़रा घूमूंगी और बाहर का देखें आपको व्यू दिखा रही हूँ। जो पिछले दिनों बर्फ़ वगैरह पड़ी थी वो अब सब मेल्ट हो चुकी है, और बड़ा अच्छा मौसम है, ठंडा 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 मीठा मौसम है। तो आप ये ज़रा व्यू देखिए बाहर का। इसके बाद बस हल्की फुल्की मैं अपनी बालकनी में ही वॉक कर लेती हूँ। अब आजकल ज़्यादा ठंड हो गई है ना, इसलिए बाहर नहीं जाती। तो बस बालकनी में ही 10-15 मिनट के लिए मैं वॉक कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद बाकी के काम। तो अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता वो बना लूँगी ना जो जल्दी जल्दी से बन जाएगा। उसके लिए मैं बनाने लगी हूँ मिस्सी रोटी कह लें या बेसन वाली रोटी कह लें, जो आपका दिल करता है कह लें। तो इसके लिए 3 कप दूसरा आटा है, गेहूं का आटा जो होता है, और 1 कप तकरीबन मैंने इसमें बेसन ले लिया, वो डाला है। और अब इसमें मैंने नमक, मिर्च, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, और थोड़ा सारा साबुत ज़ीरा है, और कसूरी मेथी है। वो डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करके तो इसको गूंद लूँगी। तो ये आटे को मैंने अभी बस गूंद के थोड़ा सा, मतलब इसको रखा है, मुकम्मल इसको आटे को नहीं गूंदा। तो इसलिए अगर इसको थोड़ा सा इस तरह हम गूंद के ना तो 10 मिनट के लिए रख दें तो आटा बड़ा अच्छा सा नरम हो जाता है, और उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा ही गूंदना पड़ता है, और आटा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ना बड़ा अच्छा गूंज जाता है। अब यहाँ मैंने प्याज भी डाले हैं, तो मैं इसी तरह करती हूँ, पहले आटे को थोड़ा सा गूंद के रख लेती हूँ और बाद में जो चीज़ें डालनी होती है। और अब यहाँ मैंने अजवाइन भी डाली है, क्योंकि मैं अजवाइन पहले भूल गई थी। प्याज काट के डाल दिया, और अब आटे को मैंने मुकम्मल तौर पर गूंद लिया, और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि आटा जो है वो नरम हो जाए, और अच्छा सा जो हमारी रोटी है ना बड़ी अच्छी सी पके। उसके साथ अब थोड़ी सी कर लेते हैं किचन की सफाई वगैरह। अभी कुछ जितने मर्ज़ी बर्तन धो लो ना, फिर भी रात तक ज़ाहिर बच्चे इस्तेमाल करते रहते हैं बर्तन वगैरह, तो वो पड़े हुए होते हैं। और मैं अब थोड़ी सारी सफाई कर लूँ फटाफट से, और फिर उसके बाद मिलते हैं जी। तो ये मेरे पास जो है ना, ये ग्रीस कटर कह लें आप इसको, फैट राइनिगर यहाँ तो कहते हैं, यानी जो ग्रीस वगैरह, जो चिकनाई वगैरह चूल्हे पर या हमारे जो काउंटर के ऊपर लगी होती है ना, इससे ये बड़े अच्छे से ना साफ़ हो जाती है। और अब यहाँ मैंने निकाल ली है फ़िश। मैं अब जो मेरा बड़ा बेटा है उसको साथ भी कुछ लेकर वो जाता है, तो उसके लिए तकरीबन 6 बजे के करीब उसने ये खाना होता है वहाँ पर, क्योंकि उसकी आजकल भी सेकंड टाइम की जॉब जा रही है। तो फ़िश मैंने निकाल ली है, उसको मैं डिफ्रोस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि पहले नहीं मैंने निकाली थी। अभी मेरे जहन में आया कि मैं उसको क्या बना के दूँ। और उसके साथ अब सब्ज़ियाँ थोड़ी सी उसको बॉईल कर दूँगी। ये फ्रीज़ की हुई सब्ज़ियाँ, हाफ़ कुक्ड फ्रीज़ की हुई सब्ज़ियाँ होती हैं, तो इनको बस हल्का सा ही पकाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया ताकि पानी की जो है ना वो भाप बने और उसके अंदर ही ये जो सब्ज़ियाँ हैं ना ये गल जाएँ।
थोड़े से प्याज भी साथ में ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा इससे टेस्ट बन जाता है। थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने। और ये गाजरें हैं, ये जो येलो कलर की है ना, ये गाजरें हैं। यहाँ पर गाजरों की बहुत ज़्यादा किस्में हैं और बहुत ज़्यादा रंग हैं गाजरों के। और ये जो फ़िश है ना, ये सालमन फ़िश है। तो ये तो लोग कच्ची भी खाते हैं, मगर ये बड़ी जल्दी पक जाती है, बल्कि लोग वही ना कच्ची भी खाते हैं। ये जो सुशी वगैरह में ना इस्तेमाल होते हैं ना, ये वही फ़िश है। तो इसको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने डीफ्रोस्ट किया हल्का सा, ये हो गई है। अब इसको हल्का सा बस नमक और मिर्चें लगा के मैं रख दूँगी। तो लो जी, यहाँ अब हमारा इब्राहिम बेबी भी उठ के आ गया है और मामा इसकी थोड़ा बिज़ी थी, तो अब मुझे भी कह रहा है कि मेरे साथ कोई खेले। अब मैंने कहा नहीं, आप अपनी वॉकर में बैठो तो मैं काम कर लूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि 1 बजे तक मुझे ये सारा काम ख़त्म करना है। तो अभी थोड़ी देर फिर मैंने इसके साथ इसको बिठाया वॉकर में, इसके साथ थोड़ा सा टाइम इसको दिया और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी। जो रोटी मैं बनाने लगी हूँ, तंदूरी रोटी, जो मिस्सी रोटी लोग तंदूर में बनाते हैं ना, उस तरह की आज तंदूरी रोटी बनाने लगी हूँ। तो तंदूर कहाँ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि तंदूर हमारा कहाँ है। तो चले पहले अब देखें, और अब देखिए कि इतनी अच्छी रोटी होगी कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में हम कभी हमारी अम्मियाँ कभी तंदूर पे, गाँव में कभी जिस तरह तंदूर में रोटी होती है ना, उसी तरह की बिल्कुल रोटी ये बनती है। तो ये रोटी हम ना थोड़ी बड़ी बनाते हैं ताकि आराम से, मतलब जब जल्दी कभी होती है ना, तो फिर जल्दी जल्दी से ना मैं ये वाला नाश्ता है ना, नाश्ता कह लें, दोपहर का कह लें, तो मैं ना जल्दी जल्दी से यही बना लेती हूँ। सारा कुछ अंदर ही डालना। ये 2 या 3 रोटियाँ हम बनाएं तो क्या कहते हैं, पूरा टब्बर खा लेता है। तो रोटी मैंने देखे अंदर, ये हमारे ओवन में हम बनाते हैं ना, तो ये बड़ी अच्छी इसी तरह की रोटी बनती है। तो रोटी मैंने ओवन में डाल दिया। बड़ी इसलिए बनाते हैं ना कि उसकी ट्रे थोड़ी सी बड़ी है, तो चलो एकदम से बड़ी रोटी बन जाती है। तो अगर नॉर्मली खाने वाले जो लोग हैं वो तो 4 इसमें भुगत जाते हैं, तो जो ज़रा ज़्यादा खाने वाले हैं वो 1 रोटी को 2 बंदे खा लेंगे। तो इस तरह ना जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है। सब्जियां मैंने बॉईल कर ली थी, उनको वो बॉईल हो गई। हल्का सा मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया उसके अंदर। अब ऑलिव ऑयल डाल के तो मैंने फ़िश रख दिया। और अब देखें जी, रोटी मेरी ना तकरीबन मतलब हो ही गई है, बल्कि मतलब पक रही है। थोड़ी देर अभी रह गई है, मैं वही देख रही थी। तो थोड़ी देर रह गई है। उधर फ़िश की भी मैंने साइड चेंज कर दिया, साथ साथ मेरी फ़िश पकती रहेगी और साथ साथ मेरी रोटी। जी माशाल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत रोटी पकी है। और अब हम इसको चोपड़ लेंगे, मक्खन से चोपड़ें, घी से चोपड़ें, जिससे आपका दिल करता है आप इसको चोपड़ें। और दही के साथ, लस्सी के साथ या मक्खन के साथ ही इसको खाएं, बहुत मज़ा आता है। तो हम भी बस यहाँ पर ढूंढ ही लेते हैं अपने, ज़ाहिर है देसी लोग हैं तो देसी चस्के, देसी शशके क्या कहते हैं, तो वो बंदा ढूंढ ही लेता है, चाहे बंदा जहाँ मर्ज़ी हो। तो वही है ना, देसी वलायती ज़िंदगी है हमारी, वलायत में रहते हुए देसी ज़िंदगी। तो देसी बंदे हैं तो उन्होंने अपने देसी चस्के तो ढूंढने ही होते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह, मैंने फिर 3 रोटियां मैंने बनाई हैं जल्दी जल्दी से। और जो स्कूल गए हुए हैं बच्चे, उनका लंच हो जाएगा, और जिन्होंने अभी उठ के खाना है उनका ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। जैसा मेरा और मेरे बड़े बेटे का ये ब्रेकफास्ट है, और जो छोटा बेटा जो स्कूल गया हुआ था उसका ये लंच है। तो चलें जी, हम लोग फिर अब उसको ये मैं अब साथ दे रही हूँ, उसके टिफ़िन में डाल दूँगी सारा कुछ डाल के। तो वो फिर साथ लेकर जाता है 6 बजे। उसने वहाँ पर, ये उनका डिनर टाइम होता है, तो फिर ये खाते हैं वो लोग वहाँ पर। तो ये बड़ा अच्छा एक वेट लॉस के लिए भी बड़ी अच्छा मेन्यू है। एक फ़िश ले लें, इसकी जगह आप चिकन का पीस ले सकते हैं। सैलड ले लिया उसके साथ, और उसके साथ मैंने 2 उसको ये फ्रूटर बने होते हैं, ये मैंने उसको दे दिए साथ में। तो अब यहाँ मैं 1 बजे तकरीबन मैंने अपना सारा किचन का काम शाम ख़त्म कर लिया था, और 1 बजे उन्होंने कहा था आना, और वो पूरे 1 बजे वो लोग आ गए थे। तो जनाब यहाँ पर क्या आने लगा मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने बिलाखिर अपनी जो अलमारियाँ थी ना वो हमने ले ली हैं, सेलेक्ट कर ली हैं।
तो अब आज उनके दिन था और हमने मतलब उन्हीं से हमने डिलीवरी और जो जोड़ना होता है ना, वही आके तो उसको बना के तो जोड़ कर जाएंगे। ख़ुद से बनाना ना बहुत मुश्किल है। हर अभी भी ज़ाहिर है घर में तो हस्बैंड भी नहीं है, बड़ा बेटा भी नहीं है, वो तो चला गया, तो वो खुद ही फिर आके तो जोड़ जाएंगे। इसीलिए हमने ना उनको कह दिया था कि वो ही आके तो छोड़ भी जाएंगे और जोड़ भी जाएंगे, वरना ये बहुत मुश्किल, बड़ी बारी बारी ये अलमारियाँ बड़ा उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब ना आम बंदे से इस तरह फिर जुड़नी भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। वो लोग तो यूज़ टू होते हैं, उनको पता होता है। तो ऊपर वो थोड़े अजाफ़ी उन्होंने तकरीबन 200 फ्रांक ऊपर लिए हैं, जो कि उनकी डिलीवरी और ये जो जोड़ने की जो कॉस्ट होगी ना वो उन्होंने ली है ऊपर, अलमारी की जो असल कीमत है उससे ज़्यादा। तो काफ़ी टाइम ही हो गया था, सोच रहे थे कि साथ साथ मैं अपनी चाय भी पी रही थी, चाय अभी पी रही थी तो वो लोग आ गए। उन्होंने 1 बजे का टाइम दिया था तो वो 1 बजे पूरे बस आ गए थे। तो फिर साथ साथ मैं अपनी चाय भी पी रही हूँ, साथ साथ मैं उधर भी देख रही हूँ, उनको भी देख रही हूँ। तो इन लोगों ने तो तकरीबन, ये अलमारी थोड़ी बड़ी थी, इनको यहाँ इसको जोड़ते हुए तकरीबन इसको घंटा लगा। तो जो बेटी की थी उसको जोड़ते हुए उनको सिर्फ 20 मिनट लगे थे। और देखें जी माशाल्लाह जी, मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको मेरी ये अलमारी है या मतलब अलमारी कह लें, क्लोजेट कह लें, वार्डरोब कह लें, जो आपका दिल करता है ना कह लें, मगर यहाँ मैं आपको बताया ना डच में इनको क्या बोलते हैं, कलाइदर शरंक बोलते हैं। तो जो आपका दिल करता है ना आप वो क्या, मगर मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी मेरी अलमारी, मेरी मतलब ये मेरी चॉइस आपको कैसी लगी। तो इसी तरह अब बेटी की अलमारी का भी था। ये आए तो खैर अगले नेक्स्ट डे आए थे, मगर मैंने आपको एक ही व्लॉग में दिखा दिया है। तो अब ये देखें ये, और आजकल ये ना जो स्लाइडिंग डोर्स है ना ये भी काफ़ी इन है, और ये बहुत वज़नी होते हैं और लंबी भी इतनी है ना, तो बहुत वज़नी होते हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है कि ये काम भी हमारा ख़त्म हुआ। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर आपको कैसा लगा, मेरा व्लॉग कैसा लगा, और मेरी ये और हमारी अलमारियाँ आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं पसंद आई। तो चलें जी, मुझे अब दीजिए इजाज़त, मिलूँगी फिर किसी नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।